अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है? एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है? तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है, ये नहीं होगा। प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध होगा, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान शून्य होगा। क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा प्रतिरोध कम से कम हो, यानी जो प्रतिरोध है शून्य के बराबर होता है, तो वह अति चालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? निम्न प्रतिरोधकता इनमें से किस में होती है भाई? तो देखो, नाइक्रोम या फिर इबोनिट या फिर ग्लास या फिर हीरा। हीरा में नहीं होगा भाई, ग्लास में भी नहीं होगा और इबोनिट में भी नहीं होगा। नाइक्रोम सही होगा यहाँ पे। कौन सा होगा? नाइक्रोम, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की प्रतिरोधकता यानी जो रजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है? तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? तो देखो, 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का 10 ओम मीटर, ये नहीं होगा। 1.69 गुणा 10 की घात प्लस का 8 ओम मीटर, प्लस का नहीं होता है भाई, माइनस का होता है। एक तो यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर, ये वाला सही हो जाएगा। 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का 9 ओम मीटर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस का 8 होगा भाई, प्लस का 8 नहीं होगा। तो तांबे की प्रतिरोधकता यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछे, तांबे की जो परमाणु संख्या होती है या फिर परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना है 29 बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। एक कंडक्टर यानी एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा? तो यहाँ पे पार अनुभाग का क्षेत्रफल नहीं होगा, कुलम्ब ये भी नहीं होगा, विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा ये भी नहीं होगा, लंबाई सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? लंबाई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसी धातु, करवा देता हूं यहां पे, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, लंबाई का मतलब क्या हो गया? एल, कि क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती बोलो या फिर अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पे हो जाएगा ए। के क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर
समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 बटे में क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां से आर बराबर में क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या होगा, एल बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उनका जो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये अपने को बताना है। देखो, कितने ओम के, 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें यहां पे कि समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या होगा, R1 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बटे में क्या हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटा क्या होगा, R बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 बटे में जो R1 का मान है वो कितना लेंगे, यहाँ पे 20। ठीक है, प्लस में 1 बटा जो R2 का मान होगा वो भी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 ओम दिया है। 20 ओम के कितने प्रतिरोध, दो प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो RT बराबर क्या होता है, R1 गुना क्या हो जाएगा, R2 बटे में क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो RT बराबर क्या करेंगे, तो R1 का मान कितना लेंगे, यहाँ पे 20 गुना में कितना करेंगे, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 20 प्लस में कितने कर देंगे भाई, 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। 400 बटे में कितना करेंगे, 40, 40 ही होगा। तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 ओम। 10 ओम यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कितना आ गए यहाँ पे, 10 ओम। उसके बाद में यहाँ पे बोला है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उनका जो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, RT यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, देखो R प्लस में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहां से कितना निकाले, 10 प्लस में R3 का मान कितना है, तो R3 का मान है यहाँ पे 10, तो यहाँ भी 10। तो यहाँ पे जो RT बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 ओम यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो चालक या फिर विद्युत रोधी या फिर प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक। अर्धचालक नहीं होगा, विद्युत रोधी नहीं होगा, प्रतिरोध सही हो जाएगा भाई। ठीक है, और चालक भी नहीं होगा। क्या पूछा है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक यानी रजिस्टर। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव क्या होगा। तो इसका जो उष्मीय प्रभाव होगा वो क्या होगा। तो उष्मीय प्रभाव यानी उष्मीय का मतलब क्या हो गया, यानी हीट। तो हीट का मतलब क्या हो गया, H। तो H बराबर क्या होता है, I² इंटू क्या होता है, RT। ठीक है, तो यहां पे H समानुपाती क्या होगा, I²। तो यहां से H समानुपाती क्या होगा, R, और यहां पे H समानुपाती क्या हो जाएगा भाई, T हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा, तो उसका जो ऊष्मीय प्रभाव होगा वो भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो आधा यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। अब इसमें देखो V बराबर क्या होता है, तो V बराबर जो होता है वो होता है धारा इंटू क्या होता है भाई, प्रतिरोध। अब यहां पे जो V का मतलब होता है, V का मतलब क्या होता है भाई, विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर, बराबर I का मतलब क्या होता है, तो धारा होता है, इंटू जो R होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा। देखो ज्ञात क्या करना, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि हमें R का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें से ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है भाई, I होता है। V का जो मान है इसमें कितना दिया है, तो V का जो मान है इसमें दिया है 2 वोल्ट। कितना वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट। और जो I का मान है, I का मान इसमें कितना दिया है, 1 एम्पियर। कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है। तो बराबर में कितना होगा, तो 2 क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि हमें बताना क्या था, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, 2 ओम, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो बताओ समांतर होगा, बॉक्स होगा, क्षैतिज होगा या फिर श्रेणी होगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा भाई समांतर, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में सभी प्रतिरोध के एक सिरे और एक साथ एवं दूसरे प्रतिरोध और एक साथ जोड़े जाते हैं। तो यानी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई ओम है, किसकी एसआई इकाई ओम होती है, तो विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विभवांतर या फिर प्रतिरोध। देखो ओम, तो ओम होता है भाई प्रतिरोध का, किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, यानी रेजिस्टेंस का होता है। उसके बाद में जो विभवांतर है, तो विभवांतर का क्या होता है भाई, वोल्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का क्या होता है भाई, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। प्रतीक इसका सी होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो बी होता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, आर होता है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। एम्पियर, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, सॉरी कौन सा होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्पियर का जो प्रतीक होगा वो ए हो जाएगा। पूछे जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का दूसरा मात्रक कौन सा होता है, तो विद्युत धारा का दूसरा मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। अब जो क्यू है, क्यू का मतलब क्या होता है भाई, आवेश होता है। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। टी का मतलब क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति जो समय होता है इसका सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, यानी जो धारा है इसका दूसरा मात्रक कौन सा होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो विद्युत आवेश है, तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T होता है।
तो यहाँ पे जो आई होता है इसका मतलब क्या होता है, धारा होता है, और जो टी है इसका मतलब क्या होता है भाई, समय। तो यहाँ पे जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इनटू में जो समय होता है इसका क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर इनटू सेकंड ये किसका होता है भाई, आवेश का होता है। तो आवेश का दूसरा मात्रा क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड होता है। तो यहाँ पे किसकी एसआई इकाई ओम होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध आर बराबर वी बटा क्या होता है, तो इसमें देखो प्रतिरोध, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, तो प्रतिरोध का मतलब हो गया आर। तो आर बराबर यहां पे वोल्टेज, वोल्टेज, तो वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि यानी V, तो बटे में क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा भाई धारा, क्या होगा, धारा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा I हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा धारा। धारा यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो तापमान, प्रतिरोधकता, लंबाई, या फिर अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। यानी यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, एल बटे में क्या होता है, ए होता है। तो ए का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यानी यहां पे कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। 10 की पावर 6 ओम मीटर से 10 की पावर 8 ओम मीटर नहीं होगा, 10 की पावर माइनस का 12 ओम मीटर से 10 की पावर माइनस का 17 ओम मीटर नहीं होगा, 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर से 10 की घात माइनस का 6, ये भी नहीं होगा भी। डी ऑप्शन होगा 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो देखो यहाँ पे R बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, I होता है। R का मतलब क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है। V का मतलब क्या होता है, विभवांतर होता है। और जो I होता है इसका मतलब क्या होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब यहाँ पे जो V का मान दिया है, V का मान इसमें कितना है भाई, 4 वोल्ट है। और जो I का मान है वो कितना है, इसमें 2 एम्पियर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, R का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, R का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है, तो R बराबर V का मान यहाँ पे कितना है भाई, 4 बटे में R, I का मान कितना है यहाँ पे 2। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 2। 2 क्या होगा भाई, ओम होगा, क्योंकि R का मान हमें क्या करना था, बताना था। ठीक है, तो 2 ओम यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ओम। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, इनमें से कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है डिम बल्ब। डिम बल्ब जो है इसका सही हो जाएगा। दोनों बल्बों का प्रतिरोध एक समान है, ये नहीं होगा। चमकीले बल्ब का नहीं होगा, चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के जो टर्मिनल यहाँ पे है 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है, 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है। तो देखो यहाँ पे V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू क्या होता है भाई R, और I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V बटा क्या हो जाता है R हो जाता है। अब यहाँ पे जो V का मान है इसमें कितना है भाई 12 वोल्ट, कितना है 12, तो V का जो मान है वो कितना है भाई 12, R का मान कितना है, तो यहाँ पे R का मान कितना है 1,00,000, तो यहाँ पे 1,00,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा या तो 1.2 गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का कितना होगा, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस का क्या होगा 4 ओम। 1.2 तो 1.2 यानी हमारा केवल सी ऑप्शन में है भाई 1.2। ठीक है, यहाँ पे है 2.4 तो ये नहीं होगा, 4.8 ये भी नहीं होगा, 1.5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि कितना आना चाहिए 1.2, 1.2 केवल हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो प्रतिरोधों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे अत्यधिक विद्युत चुंबकीय है या समांतर क्रम में जुड़े हैं, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है या श्रृंखला में जुड़े हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि दो प्रतिरोध में समान विभवांतर मौजूद है तो वे कौन से क्रम में जुड़े हैं भाई, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है भाई एक समान होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला का मतलब हो गया श्रेणी में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये जो कुल प्रतिरोध है ना इसका मतलब हो गया भाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी हमें RT का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कौन सा क्रम है भाई, श्रेणी क्रम, क्योंकि क्या बोला यहाँ पे श्रृंखला, तो श्रृंखला का फॉर्मूला क्या होता है, तो RT बराबर क्या करेंगे है यहाँ पे R1 प्लस क्या करेंगे R2। ठीक है, प्रतिरोध कितने भाई यहाँ पे दो प्रतिरोध है 40 और 8 ओम, तो RT बराबर कितना हो जाएगा, तो R1 का मान कितना यहाँ पे 40 प्लस में R2 का मान कितना यहाँ पे 8, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 48 ओम हो जाएगा भाई, 48 ओम हमारे सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे। ठीक है, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध है। अब देखो यहाँ पे जो क्रम है कौन सा है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज में 25 ओम के कितने प्रतिरोध है 3 प्रतिरोध। ठीक है, तो 25 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी यहां से हम निकालेंगे RT बराबर 25 ओम के कितने प्रतिरोध 3 प्रतिरोध, तो RT बराबर कितना हो जाएगा भाई 75 हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे में जुड़े होते हैं, लाइन समांतर श्रेणी आर पार समांतर में होंगे भाई, कौन से क्रम में होंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब दो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच, तो दो बिंदुओं का बीच का मतलब ये हो गया कि यहां पे ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, तो ये क्रम कौन सा होता है भाई? श्रेणी क्रम होता है, सॉरी समांतर क्रम होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है भाई? ओम मीटर होती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। जूल किसका होता है? जूल होता है भाई कार्य का, कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का हो जाएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्पियर किसका होगा? करंट का, यानी धारा का। ठीक है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दो गुनी हो जाती है तो परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होगा? देखो, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, घटता है या फिर समान रहता है। किसके लिए पूछा है? यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दो गुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? समान ही रहता है भाई। क्या होता है? समान ही रहता है, यानी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो एबोनाइट, नाइक्रोम, तांबा या फिर कांच। एबोनाइट, नाइक्रोम, तांबा या फिर कांच, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एबोनाइट, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, प्रतिरोधकता, उच्चतम प्रतिरोधकता है यानी इनमें से देखो जो एबोनाइट है, एबोनाइट, उसके बाद में इसमें है तांबा, और तांबा के बाद में इसमें क्या है भाई? नाइक्रोम। नाइक्रोम, ठीक है। तो इसमें देखो जो एबोनाइट है इसका हो जाएगा 10 की घात 13 से, सॉरी 10 की घात 12 से, 10 की घात 12 से 10 की घात कितनी हुई? 13। और तांबा का जो है 1.68 गुणा 10 की घात कितना हुई? माइनस का 8 ओम मीटर। नाइक्रोम का हो जाएगा 1.10 गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एबोनाइट यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा, चालक की लंबाई, विभवांतर, सुचालक का तापमान, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ये सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आर बराबर क्या होगा? रो इंटू क्या हो जाएगा? एल, और बटे में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध। एल का मतलब क्या हो गया? चालक की लंबाई। ए का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जो रो है इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता, यानी जो सुचालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो यानी हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखो, क्रम कौन सा यहाँ पे? श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या हो गया? श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या हो गया? सीरीज। तो सीरीज में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध का मान कितना है यहाँ पे?
20। तो 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 गुणा कितना कर देंगे यहाँ पे 3, तो RT बराबर कितना हो जाएगा, तो RT बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60। तो 60 ओम यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है अभी। तो यहाँ पे है लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ या फिर दबाव। दबाव यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा दबाव यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।